पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित धरना है, अब समाप्ति पर है। 1 महीने पहले हमने इसका आवेदन दिया है यहाँ पर दिल्ली में। आज तक दिल्ली पुलिस ने हमको अनुमति का पत्र नहीं दिया। बोल दिया यदि अनुमति निरस्त होगी तो आपको लिखित में सूचना आएगी। नहीं, हमने सूचना दी, मतलब आपको धरना की अनुमति है। आज भारत सरकार की और सरकार के संस्थानों की ये स्थिति है, एक धरने की विधिवत वो परमिशन भी नहीं दे पा रहे हमारे पास। ऑन रिकॉर्ड हमारे पास कोई हमारे पास आज अधिकार नहीं है धरना करने का। कभी भी हमको खदेड़ के भगा सकते हैं, लाठीचार्ज कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है ये। मैं सरकार से मांग करता हूँ, हर धरने के लिए विधिवत सार्वजनिक स्थल पर जहाँ जनता देख सके ऐसे स्थान पर हमको लिखित में अनुमति दी जाए। उनकी शर्तें मानने के लिए हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं और भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं आए कि हमको जेल जैसे बने हुए और ऐसे एक जो भारत की राजधानी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां पर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं आए कि देश तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए हमको इस प्रकार जेल में कैद रह करके और जनता की आवाज उठानी पड़े। दूसरी बात, आज जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आना पड़ा है, ये सच में आज की जो केंद्र की भाजपा सरकार है, इसके रहते ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए थी, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता की दुहाई देने वाली एक पार्टी है पुरानी, और इसने कई लड़ाइयां लड़ी है देश की सुरक्षा के लिए। दुर्भाग्य से इस भाजपा की सरकार के रहते हुए, भाजपा की केंद्र में भी सरकार है और असम में भी सरकार है, और असम में 80 लाख घुसपैठियों को नागरिकता सूची में एनआरसी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। भ्रष्टाचार की पैदाइश, ये राष्ट्रीय नागरिकता सूची देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जनहित पार्टी मांग करती है इस सूची को तुरंत रद्द किया जाए। दूसरी बात, असम के अंदर जो नागरिकता कानून में संशोधन किया था 1985 में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने, जिसमें 1971 तक के घुसपैठियों को नागरिकता का प्रावधान है। पूरे देश में 1951 से के बाद आया हुआ आदमी घुसपैठिया होता है, लेकिन केवल एक राज्य असम में, जहां पर नागरिकता उसको 71 के बाद के घुसपैठी को मिलती है, 20 साल के घुसपैठियों को ऑटोमेटिक असम में नागरिकता मिलती है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ जारी है। 80 लाख ये अभी की सरकार जो है वहां की, असम की राज्य की भाजपा की सरकार, उसके रहते हो गया, और इतने ही करीब 70-80 लाख उस दौर के लोगों को नागरिकता मिली है। आज असम में 1.5 करोड़ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये सारे के सारे, और आधे कांग्रेस के पाले हुए हैं और आधे भाजपा की सरकार के समय नागरिकता हो रहे हैं। आज देखिए राज्य सरकारें कैसे वोट बैंक के लिए इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं, इनको कागजात बनाती हैं। बंगाल की ममता दीदी की सरकार दादी के लिए बदनाम है, इसके लिए बदनाम है। उनने सबसे अधिक घुसपैठियों को संरक्षण दिया और प्रोत्साहन भी देती है वो। बिहार की सरकार भी करती वोट बैंक के लिए, लेकिन असम की जो भाजपा की सरकार है, उससे उम्मीद नहीं थी कि उसके रहते कम से कम बंगाल में अभी तक नागरिकता तो नहीं दी उनने, केवल कागजात ही बनाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश में एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। भारत में कहीं भी घुसपैठियों को नागरिकता नहीं मिली, केवल एक राज्य है, वो है असम राज्य, जहां पर आज भाजपा की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। पूरे देश में इन घुसपैठियों को के विरोध में वोट मांगने वाले ये लोग अपने ही राज्य असम की आज तक चर्चा नहीं करते। एक बार भी 10 सालों में असम के घुसपैठियों को नागरिकता के सवाल पर किसी ने बात नहीं की। जनहित पार्टी ध्यान दिलाने आई है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के वादे पूरे करें, उस नागरिकता सूची को रद्द करें और कांग्रेस के समय आए हुए नागरिकता संशोधन को, असम के कानून को रद्द करें, जिससे कि असम के अंदर के सारे 1.5 करोड़ घुसपैठिए, जो असम की आबादी के 40% आज हो गए, 3.5 करोड़ तो असम की आबादी है, उसमें 1.5 करोड़ से अधिक घुसपैठिए हो गए। हमारा असम असुरक्षित है और असम में जो नागरिकता के कागज लेके आता है वो केवल असम में नहीं रहता है, असम के सहारे वो पूरे देश में जाता है काम धंधे करने।
और इसलिए असम सबसे बड़ा रास्ता है घुसपैठियों को नागरिकता देकर के पूरे देश में भेजने के लिए। हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने, इन घुसपैठियों के खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करे। इसी मांग को लेकर आज हमने धरना दिया है। मैं सरकार से मांग करता हूं तुरंत इन दोनों मांगों को पूरा करें और भाजपा के अपने पुराने राष्ट्रीय सुरक्षा के वादे को पूरा करें और वोटों का ये पाखंड तुरंत समाप्त करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। घुसपैठिया भगाओ, देश बचाओ, घुसपैठिया भगाओ, देश बचाओ, वंदे मातरम, वंदे